गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें 70,000। आउटस्टैंडिंग है 2015 का 17। रिसीव्ड इन एडवांस है 2015 का 3250। रिसीव्ड इन एडवांस है 31 मार्च 16 को 4670 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2016 का 11250। इसको हमने शो करना है हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कैसे शो करेंगे करके बताते हैं। ये फॉर्मेट्स मैंने बना के रखे हैं स्टूडेंट्स। 31 मार्च 16 हमें क्लोजिंग डेट दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 15 की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 16 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 70,000। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2015 का एडवांस सब्सक्रिप्शन 3250। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2016 का एडवांस सब्सक्रिप्शन 4670। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 का। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, जो रिसीव हुआ इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में दिखाना है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज में शो होगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। स्टूडेंट्स 11th में आपने किया था कि आउटस्टैंडिंग हम लाइबिलिटीज में दिखा रहे थे और एडवांस एसेट्स में। ये इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है। इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट्स में आएंगी, खर्चे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में आएंगी। एडवांस इनकम्स लाइबिलिटीज में जाएंगी, एडवांस खर्चे एसेट्स में जाएंगे। ओके, ये डाउट मत रखना। तो अब 70,000 रिसीव हुआ है, पिछले भी तो बाकी थे 17,000 रुपये, वो माइनस कर दीजिए क्योंकि मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का शो करना है। माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग ऑफ ईयर, आप यहाँ डेट भी डाल सकते हैं, ऑफ 2015 17,000। माइनस करेंगे इसको तो बैलेंस बचा 53। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 11,250, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इसी साल का है, आना चाहिए था, आया नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन 2016 ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इन द एंड भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एडवांस पिछले साल जो एडवांस आया था वो करंट ईयर के लिए था। करंट ईयर के लिए था तो ऐड कीजिए, ऐड प्रीपेड इन 2015। और जो अब की बार एडवांस सब्सक्रिप्शन आया है वो नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है तो लेस कर देंगे। तो ये जो बैलेंस बचेगा स्टूडेंट्स, ये वर्किंग हम इनर कॉलम में करेंगे और जो बैलेंस बचेगा ये हम आउटर कॉलम में, मेन कॉलम में शो कर देंगे। इस तरह से आपने सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। Receipt and payment account of the Young Association disclosed that it has received 2 lakh by the way of subscription during the year 2016 31 मार्च 2016। साथ साथ ही नोट करते हैं। चलिए, सब्सक्रिप्शन आया है ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख।
ठीक है। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 15 5,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन 15 5,000। देखा जाए तो मुझे ये इसमें से लेस करना चाहिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, बट देयर इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ विच 3,500 वर रिसीव्ड इन 15-16। स्टूडेंट्स, लेस करने के पीछे लॉजिक क्या है कि ये पैसा रिसीव हो चुका है। आउटस्टैंडिंग इन 2015 माइनस करने का लॉजिक क्या है कि ये पैसा रिसीव हो चुका है, बट इस क्वेश्चन में हमें बताया कि रिसीव इसमें से 3,500 हुए हैं, तो हम 35 ही माइनस करेंगे। इसका एक मतलब और भी है कि 1,500 अभी बाकी है 2015 के, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे तो 2015 का 1,500 रुपये दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5,000 थे, 35 आ गए, 15 आर स्टिल इन एरियर्स, 1,500 अभी भी बाकी है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 15 3,000। पिछला एडवांस भी लिख सकते हैं आप, प्रीपेड भी लिख सकते हैं, 3,000। तो एड प्रीपेड इन 2015। ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 16 4,100। अब प्रीपेड भी लिख सकते हैं, 4,100 लेस कर देंगे, प्रीपेड इन 16। बच्चों, इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं आया अभी तक क्वेश्चन में। 2016 का आउटस्टैंडिंग नहीं आया। वहीं पे एक पॉइंट है, शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16, बैलेंस शीट एज दैट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब दो अलग अल्टरनेट दिए हुए हैं, ये जो 2016 का आउटस्टैंडिंग बाकी है उसके लिए। तो पहले हम फर्स्ट अल्टरनेट के साथ जाते हैं। इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16 इज 6,400, इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर 2015-16 का आउटस्टैंडिंग 6400 है तो ठीक है, 2015-16 का आउटस्टैंडिंग है 6400, तो ऐड भी 6400 हो जाएंगे यहाँ पे 6,400, और यहाँ पे हम शो कर देंगे 1,71,800, और 2016 की बैलेंस शीट में टोटल आउटस्टैंडिंग शो करेंगे 7,900। इसका मतलब है कि 31 मार्च 16 को 7,900 सब्सक्रिप्शन के बाकी हैं, जिसमें से 1,500 2015 के हैं और 6,400 2016 के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी क्लियर हो गया ये तो। नेक्स्ट अल्टरनेट दिया हुआ है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16, एज ऑन 31 मार्च 16 तक 64 आउटस्टैंडिंग है। अभी हमने जो बैलेंस शीट बनाई फर्स्ट अल्टरनेट के अकॉर्डिंग, उसमें 31 मार्च 16 को 79 आउटस्टैंडिंग है। ये कहता है, मान लीजिए कि ये टोटल आउटस्टैंडिंग 64 होता तो करंट ईयर का कितना बनेगा। तो स्टूडेंट, जैसे हमने 2015 का नोट किया, 16 का इन्होंने दिया था तो हमने नोट कर लिया और टोटल फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये टोटल बता रहा है और पिछले तो 1,500 है ही, तो 64 में से 1,500 लेस करूंगी तो करंट ईयर के हो जाएंगे 4,900, और 49 ही यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। बट अंडरस्टैंडिंग का ही फर्क है थोड़ा सा, कि अगर आपको 2015-16 के लिए क्लियरली दिया हुआ है कि 2015-16 का इतना आउटस्टैंडिंग है, वो तो करंट ईयर का ही है। बट अगर आपको 2031 मार्च 16 तक एक डेट का बता रहा है,
तो इसका मतलब वो टोटल आउटस्टैंडिंग है। वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पिछला आउटस्टैंडिंग आपको माइनस करके करंट ईयर का निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। 8th क्वेश्चन सिमिलर ही है, बिल्कुल इसी की तरह रीड कर देती हूँ। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 17-18। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 80,000 आए हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17, ये 2017 में आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। एडवांस ऑन 17 ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, एडवांस ऑन 18 क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। चारों पॉइंट्स आपको आते हैं। नीचे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 आर स्टिल इन एरियर, अभी भी बाकी है 16-17 का। 16-17 मतलब पिछले साल का, तो पिछले साल का है 26, 2000 अभी नहीं आया, इसका मतलब पिछले साल के 24 आपको रिसीव हुए हैं। तो जब आप लेस करेंगे 80 में से तो 24 लेस करेंगे, और 2018 का 18 का आपको 6000 शो कर रखा है, तो इसमें 2000 प्रीवियस भी होंगे, क्योंकि ऑन एक डेट पे बता रखा है ना आपको, तो आपके 4000 होंगे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग। सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 18। मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग मिसिंग दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है। एक क्लब के पास है 250 मेंबर, और हर मेंबर देता है एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 बाय सब्सक्रिप्शन। 250 मेंबर्स हैं, एक मेंबर का 1000, तो हमारे पास 250,000 ओवरऑल होना चाहिए करंट ईयर का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओके, द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शो अ सम ऑफ 2,65,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। अकाउंट्स बताते हैं कि रिसीव हुआ है 265, शो तो मुझे 250 ही करना है, बट रिसीव हुआ है 265। 2018 की बात हो रही है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17 है 40,000। पिछला आउटस्टैंडिंग इन 2017 40। Received in advance on 31st March 18 30. Prepaid in 2018 30. Subscription received in advance on 31st March 17 12,000. ये है प्रीपेड प्रीवियस ईयर का, प्रीपेड इन 17 12,000। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उससे आंसर आ रहा है 2,07,000। मुझे शो कितना करना है 250। इट मीन्स 43 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2018। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा कि मुझे एनुअल अमाउंट पता लग गया, वहां से एडजस्टमेंट की, डिफरेंस विल कंसीडर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 16 बाय रॉयल क्लब वर एज फॉलो। इसमें 3 सालों की डिटेल दे रखी है, 2014-15, 15-16, 16-17। जैसे कि इस बुक में मार्क भी है कि 15-16 करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है। अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं प्रीवियस का कंसीडर ना करूं, नेक्स्ट का कंसीडर ना करूं और सिर्फ सेंटर ले लूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेंटर लेते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन 93,000, करंट ईयर का ही यूज कर रही हूं। बाय सब्सक्रिप्शन 93,000
इसमें मेरे पास प्रीवियस ईयर का है 3 और नेक्स्ट ईयर का है 2, मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा भी आ चुका है 2000। अब हम इसको लेस भी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसको नोट ही नहीं किया, मैंने सिर्फ करंट ईयर का डेटा उठाया है। क्लब के 500 मेंबर्स हैं और पर मेंबर 200 देता है, तो इसका मतलब अगर फाइनल इंफॉर्मेशन में देखें तो हमारे पास 1 लाख होना चाहिए। 500 मल्टीप्लाई बाय 200, ये मेरे मेंबर्स हैं, 1 लाख रुपया होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 15, पिछला आउटस्टैंडिंग था हमारे पास 8000। 3000 इनको रिसीव हो चुका है, जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो हम लेस भी नहीं करेंगे, बट हम शो कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8 था, 3 रिसीव हो गया। आउटस्टैंडिंग फॉर द 15 स्टिल इन एरियर 5000, 5000 अभी भी पिछला बाकी है। 8 था, 3 आ गया, 5 रह गया। ठीक है, अब 2016 का आउटस्टैंडिंग नोट करेंगे कितना है, अगर होगा तो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टूडेंट अब देखिए, हमें प्रीवियस एडवांस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे एज्यूम भी नहीं करेंगे, देगा तो ऐड करेंगे वरना नहीं। अब मेरे पास यहाँ पे 1 लाख होना चाहिए, अवेलेबल अमाउंट है 93,000, तो 7,000 जो है वो एज्यूम्ड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर मीन्स जो हमारा ईयर चल रहा है 2016, ठीक है, और वो हम यहाँ भी शो कर देंगे। और 31 मार्च 16 को टोटल आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे 12,000। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप सेंटर 93 ना लेकर 98 लेते हैं तो आपको 3000 भी लेस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015, 2000 भी लेस करेंगे प्रीपेड फॉर 17, और फिर बैलेंस वही 93 ही आने वाला है, तो हम 93 से ही क्वेश्चन कर लेंगे, 2 बार माइनस करने की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, सिमिलर है 11th। ओके, इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।